श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 फरवरी को तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस बार की ये जयंती रविवार को पड़ रही है जो कि फागुन मास की है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय आप सभी को तुमरुका जी के नाम से करने होंगे, ठीक है ना। तो पहला उपाय आज हम लोग बात करेंगे जो कि होगा आपके बच्चों के लिए। दूसरा उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है उसके लिए क्या करना है। तीसरे उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो क्या करना है। और चौथे उपाय की बात करेंगे आपकी पूर्ति के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाऊंगा ये सारे उपाय, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे पहले उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आपके बच्चों के लिए। तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ बच्चों के लिए ना। आप इस उपाय को अपने पति के लिए कर सकते हैं, आप इस उपाय को अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, भाई के लिए कर लो, बहन के लिए कर लो, जिसके लिए करना है कर सकते हैं। अब उपाय के फायदे समझ लो कि जैसे घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी हैबिट है चिड़चिड़ करने की। चिड़चिड़ करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने उनसे किसी चीज़ के लिए कुछ कहा और वो इंसान मतलब पूरी बातों को भी नहीं सुनना है, कुछ भी करना नहीं है और तुरंत उस पर रिएक्शन दे देना, इतना गुस्सा करना, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। इसके लिए आप सभी को पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना है, बट आपको थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा और वो जो पीला चंदन होगा वो आपको गीला लेना है ना, सूखा सूखा मत लेना, ठीक है ना। अब इसको लेकर के चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। एक तरीका समझिएगा, अगर जो इंसान घर में क्रोध गुस्सा कर रहा है, अगर यह उपाय आप उस व्यक्ति को लेके जाते हो साथ में और तब करते हो तो आपको इसका रिजल्ट जो होगा 100% देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो तो आप फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, किसी और के लिए करना है इस उपाय को। तो आपको क्या करना है, जो चंदन मैंने आपको दिखाई ना, किसी भी स्थान पे, शिवलिंग पे कहीं पे भी 5 स्थान पर आप सभी को 5 चंदन की बिंदी को लगानी है। जब आप चंदन की बिंदी को लगाएंगे, मैंने नाम स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि हमें किसके नाम से लगाना है। तुमरुका जी के नाम से चंदन की 5 बिंदियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। जब इतनी चीज़ें हो जाएं एंड देन उसके बाद में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा दीजिएगा। जब आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे तो जो भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। और अगर वो गुस्से करने वाला, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति आपके साथ में गया है और वो इस उपाय को खुद कर रहा है तो उसको खुद के लिए किसी भी प्रकार से कोई नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। करिएगा इस उपाय को, बहुत ही इजी सा आसान सा उपाय था चिड़चिड़ गुस्से के लिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे स्पेशल अपने दूसरे उपाय के लिए जो कि आप सभी को करना है धन प्राप्ति के लिए। धन का नाम आया है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैंने चला गया स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दूं, आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा ऑफर है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति। इनमें से दोनों रुद्राक्ष या कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीद लेते हो तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। कौन कौन सी? एक आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, एक आप सभी लोगों को दे रहा हूं रुद्राक्ष की माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करने के लिए, एक आप सभी लोगों को दे रहा हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और इस बार मैंने एक छोटी सी चीज आप लोग के लिए और जोड़ दिया है इसमें मुफ्त में, और वो है एक रुद्राक्ष का फल, है ना। वो रुद्राक्ष के फल में से एक मुखी से लेकर के 31 मुखी निकल सकता है, मुझे भी नहीं पता कितने मुखी निकलेगा, है ना। इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। 26 फरवरी रात 12 बजे से पहले ऑर्डर करना। अब इस उपाय में हम लोग जो धन प्राप्ति का उपाय करने जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ये ऑर्डर याद आया तो मुझे लगा बता दूं आपको। इसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बेलपत्र 2 लेंगे जो कहीं से कटी पिटी ना हो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और लेनी है और वो होगी लाल चंदन। क्या लेंगे? लाल चंदन। बेलपत्र जो एक आपने लिया है ना,
जो लाल चंदन आपने लिया है, सबसे पहले उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। पेस्ट कैसे बनाओगे? हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी पानी जैसा नहीं, हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। और उसी लाल चंदन से बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। मेरी बातों को फिर से बोल रहा हूँ, जो बेल पत्र का बड़ा वाला पत्ता दिखाई दे रहा है, इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे क्या लिखना है? श्री। अब श्री क्यों लिखना है? माँ लक्ष्मी का एक नाम है जो बहुत पवित्र होता है, क्या है? श्री। तो श्री लिख देना। और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे एक आपको पत्ती पे लगानी है बिंदी, किसके नाम की? रिद्धि के नाम की। और जो दूसरी पत्ती पे बिंदी लगानी है वो किसके नाम की? सिद्धि के नाम की। ठीक है ना? आप सभी ऐसे बेलपत्र को रेडी करना। अब इस बेलपत्र को उठाइएगा और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं जो बताऊंगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो आप सभी लोगों को वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके सबसे पहला काम ही आपको यही करना है कि एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे और जो बेलपत्र आपके पास में है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना समर्पित करके भोले शंकर के ही शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित करना है। और नाम आपको वही बोलना है, किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से आप सभी को बेलपत्र समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में माँ लक्ष्मी से विनती करेंगे, भोले शंकर से प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर की ये दुविधा को दूर करें और हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, करके देख लीजिए इस उपाय को, आप पे घर में कभी धन की कमी होगी ही नहीं, है ना। तो आप सभी को 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो होती है बीमारी को लेके। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे, आज के इस कलयुग में कोई भी ऐसी फैमिली या फिर कोई भी ऐसा परिवार बचा होगा जिसके घर में बीमारी ना हो ना। किसी के यहाँ छोटी छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारियां हैं। आप सभी को इस उपाय को करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे लौंग दिखाई दे रहा है ना। क्या करिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से 5 लौंग। लौंग की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 5 लौंग लीजिएगा और उस 5 लौंग को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम है, लौंग को शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है कहीं पे भी, ना तो जलाधारी पे रखना है, ना तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है, ना तो कहीं भी आपको लौंग को रखना नहीं है। लौंग को क्या करना है, अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में लौंग को पकड़ेंगे और पकड़ करके आप सभी लोगों को कितनी बार घुमाना है? 5 बार। अपने हाथों में, राइट हैंड में 5 लौंग को पकड़ करके आप सभी को घुमाना होगा 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से। जब घुमाओगे तो भी किसका स्मरण करेंगे? तुमरुका जी। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? तुमरुका जी का ध्यान करते हुए आपको घुमाना है और घुमाने के बाद में वही लौंग अपने घर पे लेके जाना, उसको कूट लो, पीस लो और एक एक चुटकी वही जो लौंग का पाउडर होगा किसी भी चीज़ में मिक्स करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसे तुमरुका जी के नाम से खिलाना पिलाना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे स्पेशल और बहुत ही प्यारे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, ये उपाय स्पेशली किसके लिए है? इच्छा पूर्ति। अगर कहने का मेरा मतलब है मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इसके लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बेलपत्र लिया, बेलपत्र के साथ में अनाज का दाना, मैंने यहाँ पे आप सभी को दाल दिखाई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दाल ही लेनी है ना, कोई भी अनाज का दाना ले लो जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो।
अनाज के दाने को लेकर के, बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरेंगे, गंगा जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब थोड़ा सा तरीका समझेंगे। आपको पता है पूज्य गुरुजी ने एक स्थान शिवलिंग में बता रखा है, जिसको हम लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान के नाम से भी जानते हैं, पता है आपको। तो आप सभी लोगों के पास में जो बेलपत्र है, तुम रुका जी के नाम से यहाँ पे समर्पित करके, और जो आपके पास में अनाज के दाने हैं अपनी मनोकामना कह के बेल पत्र के ऊपर रख के और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर पूरी होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।